राजस्थान की धरती जहां रेत गर्म है लेकिन दिलों में शेरों सा दम है। इसी धरती पर खड़ा है चित्तौड़ का किला, भारत की शान और बलिदान की पहचान। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, जहां पर आज भी जो यहाँ की दीवारें हैं, जो किला है, यहाँ आज भी शौर्य, बलिदान और सम्मान की आवाजें गूंजती हैं। चित्तौड़ का किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये पराक्रम, सम्मान और बलिदान की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आज भी रगों में खून उबाल मार देता है। कहते हैं यहाँ की दीवारों पर तलवारों की चमक आज भी दिखाई देती है और हवाओं में रानी पद्मावती की आखिरी चीख आज भी गूंजती है। 1313 में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर टूट पड़ा। कारण था एक किला नहीं, उनके भीतर रहने वाली पद्मावती रानी, जिनकी खूबसूरती न सिर्फ चित्तौड़ बल्कि पूरे देश में थी। लेकिन चित्तौड़ की रानियां कभी भी किसी की संपत्ति नहीं बनी। सम्मान के आगे जान चली जाती है लेकिन वह कभी झुकी नहीं। खिलजी ने किले को घेर लिया। 8 महीनों तक भूख, प्यास और मौत सब कुछ सहते हुए भी चित्तौड़ के सेनानियों ने हार नहीं मानी। महाराणा रतन सिंह बंदी बनाए गए लेकिन चित्तौड़ पराजित नहीं हुआ। लेकिन जब युद्ध में जीत असंभव लगने लगी तो रानी पद्मावती ने वो निर्णय लिया जो इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। जौहर, हजारों रानियां और कन्याएं अग्निकुंड में कूद गईं। यहाँ एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार राजपूत छतरानियों ने जौहर किया है। इसलिए इस क्षेत्र को आज भी राजपूतों की आन बान शान के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मुगलों ने कई बार इस चित्तौड़ के जो दुर्ग है, इस पर आक्रमण किया। शुरुआती दौर में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की मौजूदगी में यहाँ आक्रमण किया और उन्हें धोखे से बंधक बना लिया, और बंधक बनाने के बाद जब चित्तौड़ के जो सेनापति थे उन्हें लेकर आए तो कहीं न कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। और लंबे समय युद्ध के बाद भी जब उन्हें जीत हासिल नहीं हुई और ऐसा लगने लगा कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो सकता है, ऐसे में जो यहाँ की रानी थी, रानी पद्मावती, उन्होंने अपनी कई छतरानियों के साथ यहाँ पर जौहर दिया था। इसके बाद राणा सांगा जब वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी जो विधवा रानी थी कर्णवती, उन्होंने भी यहाँ कई राजपूत रानियों और दासियों के साथ यहाँ पर जौहर दिया था। आज ये पूरी तरीके से समतल कर दिया गया है और अब यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में इसे देखने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यह क्षेत्र आज भी राजपूतों की निशानी के रूप में देखा जाता है। चित्तौड़ का यह किला एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले के अंदर कई तालाब और मंदिर के साथ ही कई ऐसे महल बने हुए हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ एक एक पत्थर अपनी कहानी खुद बयां करता है। 700 एकड़ में फैले इस चित्तौड़गढ़ किले में एक तरफ जहां शिव मंदिर है, वहीं जैन तीर्थकर के भी यहाँ कई तरह के स्तंभ हैं जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ सभी धर्मों की आस्था को बराबर माना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मुगल के कई राजाओं ने यहाँ आक्रमण किए लेकिन कभी भी वह इस किले को भेदने में नाकाम रहे। इस किले के अंदर जाने के लिए 7 द्वार थे, लेकिन जब तक राजा और सेना नहीं चाहती थी कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। चित्तौड़ के इस दुर्ग की स्थापना 7वीं शताब्दी की मानते हैं। यहाँ की चित्रानंद जो मोर हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी, लेकिन बाद में बप्पा, हमीर और राणा सांगा, रतन सिंह और महाराणा प्रताप जैसे कई राजा हुए जिन्होंने इस जो किला है इसकी सुरक्षा और यहाँ रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए कई तरह के कदम उठाए और कई लड़ाइयाँ लड़ाई जो आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं। चित्तौड़ के आसपास राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, कोटा और मध्य प्रदेश का नीमच जिला लगता है। कहीं से भी पहुंचने में आपको 2 से 3 घंटे तक लग सकते हैं। चित्तौड़ के इस दुर्ग के कई राजाओं और यहाँ के जो किले का इतिहास है उसके बारे में पूरी तरीके से आपको बताने के बाद हम किसी नई वीडियो में एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए इनसाइट स्टोरी के लिए दीजिए इजाजत।